चलिए आज आपको ले चलते हैं 1950 के दशक की जासूसी की दुनिया में। ये कहानी है MI6 और CIA के एक बहुत बड़े ऑपरेशन की। एक ऐसी कहानी जो सीधी किसी जासूसी फिल्म से निकली हुई लगती है। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गोल्ड। सोचिए, ये कोई कल्पना नहीं थी, ये असलियत थी। शीत युद्ध के दौरान बर्लिन की, जहां दुनिया की दो सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां एक ऐसा युद्ध लड़ रही थीं जो दिखाई नहीं देता था, और ये सब हो रहा था जमीन के ठीक नीचे। तो इस पूरे ऑपरेशन की पेचीदगियों को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस शहर के माहौल को समझना होगा जिसके नीचे ये सब कुछ चल रहा था। तो ये शीत युद्ध आखिर था क्या? देखिए, ये कोई पारंपरिक जंग नहीं थी जिसमें तोप और बंदूकें चलती हैं। नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक और सूचना का युद्ध था। इसमें दो दुश्मन देश एक दूसरे को सीधे नुकसान पहुंचाने के बजाय अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल दीमक की तरह। हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई थी। एक तरफ था अमेरिका और उसके साथी देश, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ यानी USSR। दोनों ही पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाना चाहते थे, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और इस पूरे टकराव का जो एपीसेंटर था वो था बर्लिन। जरा सोचिए, एक ही शहर के 4 टुकड़े कर दिए गए थे। ये शहर जासूसों, डबल एजेंट्स और गुप्त ऑपरेशनों का एक अड्डा बन चुका था। और इसी तनाव भरे माहौल के बीच वेस्ट की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो सुनने में जितना साहसी था उतना ही खतरनाक भी। देखिए, CIA और MI6 के सामने सबसे बड़ी चुनौती ही यही थी। सोवियत संघ क्या प्लान बना रहा है, उनके अगले कदम क्या होंगे, इस बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। वो बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रहे थे। और तभी उन्हें एक ऐसी चीज पता चली जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। उन्हें पता चला कि KGB की सारी बातें, सारे राज टेलीफोन के तारों के जरिए जमीन के नीचे से गुजर रहे थे। अगर वो किसी तरह उन तारों तक पहुंच जाएं तो वो दुश्मन के हर राज को सुन सकते थे। प्लान सुनने में तो बड़ा सीधा था, लेकिन उसे करना वो लगभग नामुमकिन था। उन्होंने दिखावे के लिए एक वेयरहाउस बनाना शुरू किया, जबकि असल में वो जमीन के नीचे, दुश्मन की नाक के ठीक नीचे एक सुरंग खोद रहे थे। और ये कोई छोटी मोटी सुरंग नहीं थी, 450 मीटर लंबी, मतलब करीब करीब आधा किलोमीटर। ये सुरंग अमेरिकन सेक्टर से शुरू होकर सीधे सोवियत कंट्रोल वाले इलाके के बीचों बीच तक जाती थी। और ये सब कुछ हो रहा था जमीन से 10 मीटर नीचे। क्यों? ताकि ऊपर जो सोवियत सैनिक गश्त लगा रहे हैं उन्हें कानों कान खबर तक न लगे। सोचिए, इस विशाल काम को पूरा करने में 8 महीने लग गए, और फरवरी 1955 तक ये सुरंग पूरी तरह तैयार थी। लेकिन इसमें काम करने वाले मजदूरों का क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। पर कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस राज को राज रखने के लिए उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। तो अब सुरंग तैयार थी और ऑपरेशन का अगला सबसे जरूरी हिस्सा शुरू हुआ। CIA और MI6 ने KGB के तारों से अपने कनेक्शंस जोड़ दिए। और बस फिर तो जैसे खुफिया जानकारी की बाढ़ ही आ गई। उन्हें लगा कि उन्होंने दुश्मन के दिल में सेंध लगा दी है। KGB के जासूस किससे बात कर रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, सब कुछ उनकी रिकॉर्डिंग मशीनों में कैद हो रहा था। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो जीत रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा था, या ये सब सिर्फ एक छलावा था? बहुत जल्द MI6 को शक होने लगा। मतलब हजारों घंटों की बातचीत रिकॉर्ड तो हो रही थी, लेकिन कोई भी जानकारी काम की नहीं थी। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि सोवियत संघ में उनके अपने जासूस पकड़े जा रहे थे। कोई तो था जो उनकी हर चाल की खबर दुश्मन तक पहुंचा रहा था। अब MI6 और CIA को यकीन हो चुका था कि उनके ही घर में कोई गद्दार बैठा है, कोई डबल एजेंट, मतलब कोई ऐसा जो दिखावे के लिए तो उनके साथ था, लेकिन असल में दुश्मन के लिए काम कर रहा था। अब खोज अपने ही लोगों के बीच शुरू हुई, और जब जांच हुई तो एक नाम सामने आया, जॉर्ज ब्लेक, MI6 का एक बहुत ही बड़ा और इज्जतदार अफसर। कहानी ये थी कि कोरियाई युद्ध के दौरान ब्लेक को पकड़ लिया गया था। 3 साल वो कैद में रहा, और वहीं उसका झुकाव साम्यवाद की तरफ हो गया। जब वो वापस लौटा तो वो MI6 का हीरो था, लेकिन असल में वो अब KGB के लिए काम कर रहा था, और उसने सुरंग की योजना के बारे में सोवियत संघ को पहले ही बता दिया था।
और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। जिसे CIA और MI6 अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहे थे, वो असल में उनकी सबसे बड़ी हार बनने वाली थी। जो बात सामने आई वो हैरान करने वाली थी। KGB को सुरंग के बारे में शुरू से ही पता था। जॉर्ज ब्लेक ने उन्हें योजना बनने से पहले ही आगाह कर दिया था। अब इस स्लाइड पर देखिए, असली खेल क्या था। एक तरफ CIA और MI6 को लग रहा था कि वो KGB के राज चुरा रहे हैं, लेकिन सच तो ये था कि KGB उन्हें जानबूझकर वो सब सुना रहा था जो वो सुनाना चाहता था। पूरी सुरंग एक जाल थी। KGB उन्हें बेकार की जानकारी दे रहा था ताकि उनका ध्यान असली ऑपरेशनों से भटका रहें और साथ ही ये भी समझ सके कि पश्चिमी एजेंसियां किस तरह की जानकारी में दिलचस्पी रखती हैं। और अंत में क्या हुआ? सोवियत संघ ने पूरी दुनिया के सामने सुरंग का पर्दाफाश किया और अमेरिका और ब्रिटेन पर जासूसी का आरोप लगा दिया, जिससे पश्चिमी देशों की बहुत बेइज्जती हुई। जॉर्ज ब्लेक को पकड़ा गया, उसे 42 साल की सजा भी हुई, लेकिन कुछ साल बाद KGB ने उसे जेल से भगाकर मॉस्को पहुंचा दिया, जहां उसे एक हीरो का सम्मान मिला। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि कभी-कभी दुश्मन को गलत जानकारी देना जानकारी को छिपाने से भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार हो सकता है। ऑपरेशन गोल्ड इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे खुफिया जानकारी का खेल सिर्फ सुनने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि जो जानकारी मिल रही है वो सच है या एक बेहतरीन धोखा।